भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो जाति, वर्ग और धर्म और क्षेत्र के नाम पर राजनीति करने का काम करती है। सर, ना ये गरीब की सरकार है, ना ये कमेरे की सरकार है, ना ये युवाओं की सरकार है, ना ये महिलाओं के लिए। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, पूरा आसमान अभी बाकी है। नमस्कार, मैं रविंद्र सरपंच और आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें समय आपको दिखाई जा रही है। ये देख सकते हैं कालरम गांव की तस्वीरें है, जहां पर आज जो तमाम जो यूथ के कांग्रेस, जी हाँ, जो तमाम यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता हैं यहाँ पर पहुंचे और तमाम जो यूथ के नेता है, जी हाँ, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। वीडियो को साथ ही साथ शेयर जो कर दीजिए। यहाँ पर फूल मालाओं से स्वागत किया गया है और सम्मेलन भी यहाँ पर रखा गया है। ढोल के साथ इनका स्वागत हो रहा है और तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता है यहाँ पर पहुंचे हैं। तो वीडियो को शेयर जो कर दीजिए। ये देख सकते हैं लाइव तस्वीर समय आपको दिखाई जा रही है। जी हाँ, ये देख सकते हैं कि जो कांग्रेस कार्यकर्ता है यहाँ पर पहुंचे हैं और जो नेता है इनके वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। ये देख सकते हैं कि जो यूथ नेता है यहाँ पर आज पहुंचे हैं और इनका भव्य स्वागत किया जा रहा है, फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। और ये देख सकते हैं कि तमाम जो यूथ है आज यहाँ पर उमड़ा है। जी हाँ, स्वागत के लिए उमड़ा है और इस समय लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। तो वीडियो को शेयर जो कर दीजिए। ये देख सकते हैं इस समय लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है, तो वीडियो को साथ ही साथ शेयर जो कर दीजिए। ये तस्वीरें आपको गांव कालरम से दिखाई जा रही है, जहां पर आज जो यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता है यहाँ पर पहुंचे हैं और तमाम जो यूथ के नेता है वो भी यहाँ पर पहुंचे और आज यहाँ पर जो रोड शो भी है वो भी निकाला जा रहा है। तो वीडियो को आप शेयर जो कर दीजिए। ये मैं सबसे पहले आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का सफर था और जिस तरीके से युवा साथियों ने जिस गर्मजोशी से स्वागत किया, एक बार उनके लिए तहे दिल से तालियां बजाकर मंच पर विराजमान सरपंच साहिबान, पूर्व सरपंच साहिबान और मेरे साथ आए करनाल जिला के हमारे युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष भाई अखिलेश गौतम जी, विशाल जी, विकास जी और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक जो मेरे संघर्ष में मेरा कंधे से कंधा मिलाकर न दिन देखी ना रात देखी, ऐसे मेरे छोटे भाई अरविंद राणा जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, जो जोश आपने दिखाया उससे एक बात तो तय है कि कई लोगों को बुलावा दिया था अरविंद राणा जी ने, उन तक भी आपकी आवाज पहुंच गई और जो सत्ता में है आज वो इस बसी कम्युनिटी सेंटर से उनकी कुर्सियां हिलाने का काम जो आज आप लोगों ने किया है उसके लिए आपका धन्यवाद। साथियों, मेरी माताएं बैठी हैं, सरकार को 7 साढ़े 7 साल हो गए। पहले तो जब ये कह रहे थे कि सारों के खातों में 15-15 लाख रुपए आएंगे, 15 लाख का तो चक्कर छोड़ो, मेरे
खाते में ब्याज भी नहीं आया। और ये मेरी माताएं बैठी है, ये कोई लुका छिपा के कोई 100, 500, 1000 रुपए रखती थी। कोई बेटी आएगी, कोई बहन आएगी, तो वो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो नोट वाली नीति निकाली, तो ये मेरी माताएं बहनें कहने लगी, बोला भाई ये 500, 1000 मेरे भी जमा करवा दियो। तो घरवाले पूछने लगे, अरे बोला जब मैं पूछा करता, बोला तेरे पास पैसे नहीं है, बोला पैसे को नहीं, बोला लेकिन मोदी ने वो पैसे भी निकलवा दिए। तो ऐसी सरकार बदलने का हमारे पास मौका है और युवाओं की भागीदारी आने वाले चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण होगी। और जैसा कि हरियाणा के अंदर चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई के अंदर वो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर युवाओं की आवाज बुलंद करने का काम कर रहे हैं, तो उनकी आवाज को अपनी आवाज में मिलाते हुए मेरी कोशिश है कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर साथियों के पास जाया जाए। और रही बात आगे आने वाली श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, जो भाजपा कहती थी कि कांग्रेस के लोग बड़े बड़े घरों में एसीओ के अंदर बैठकर राजनीति करते हैं, वो राहुल गांधी जी ने पैदल चलकर पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि आज भी कांग्रेस का कार्यकर्ता वैसा ही है जैसा देश से आजादी के पहले कार्यकर्ता था। और साथियों, रही बात करोंडा विधानसभा की, हालात आपके सामने हैं। अब किस तरीके से पार्टी को आपने मजबूत करना है, ये आप लोगों ने सोचना है। दिन दहाड़े करनाल शहर के अंदर मर्डर हो रहे हैं, दिन दहाड़े लूट हो रही है, अब ये हम लोगों से छुपी हुई नहीं है। और किस तरीके से हमारा किसान सड़कों पर आया हुआ है, मुआवजे की सिर्फ तारीख दी जाती है, मुआवजे की सिर्फ जिक्र किया जाता है, लेकिन मुआवजा देने का काम ये सरकार नहीं कर रही है। तो ये सब बातें तो आप लोगों को भली भांति पता है, लेकिन आज युवा साथी मेरे ज्यादा बैठे हैं, तो आप लोगों से प्रार्थना करने आया हूं कि भाई तगड़े होके जहां अरविंद राणा को जरूरत पड़े उसका कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने का काम करें। विधानसभा का जो आवाज उठाता है, इतिहास की क्या हस्ती है, पूरा भूगोल बदल जाता है। साथियों, एक और आप लोगों का मेरे पे एहसान है, और वो कर्ज मरते दम तक मैं उतार नहीं सकता। ना मेरे परिवार में कोई विधायक है, ना मेरे परिवार में कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। एक सामान्य परिवार से आता हूं, और पीछे अभी युवा कांग्रेस का चुनाव हुआ था, और उसमें आप जैसे साथियों ने मिलकर वो चुनाव लड़ा, और मुझे गर्व है ये कहते हुए, और कोई शंका भी नहीं है, बिना किसी नेता के चुनाव लड़ा, और करनाल जिले के अंदर सबसे ज्यादा वोट डलाए, और करनाल जिले के करोंडा विधानसभा में सबसे ज्यादा युवा साथियों ने मेरे को वोट दिलाने का काम किया। इसके लिए आपका पुनः धन्यवाद करता हूं। और जिस गर्म जोशी से आपने स्वागत किया, जो प्यार मोहब्बत दी, जो ये मान सम्मान पगड़ी पहनाकर मेरे बुजुर्गों ने किया, जब तक आखिरी सांस है इसका कर्ज उतारने का काम करूंगा। और आप लोगों ने इतनी देर तक इंतजार किया, इतना लंबा रोड शो किया और पूरी हिम्मत दिखाई, तो अंत में इतनी ही बात कहूंगा, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, पूरा आसमान अभी बाकी है। आप सभी का पुनः दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, खासकर मेरे युवा साथियों का,
मेरे भाई अरविंद राणा जी का, इनकी सारी टीम का, सरपंच साहब का, पूर्व सरपंच साहब का, बुजुर्गों का, मेरी माताओं बहनों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और भाजपा ने एक नारा कह रहे हैं कि बोले वो नारा हमारा ही है, लेकिन आज जिस क्षेत्र में बैठे हैं वहां से नारा ऐसे बुलंद होना चाहिए कि दिल्ली में भी पता लगे कि बोला भाई ये नारा भाजपा का नहीं है। भारत माता की देखो, ना तो माता कनाडा की है, ना माता चीन की है, ना माता इंग्लैंड की है, माता है भारत की। और नारा ऐसा लगना चाहिए पैर के गुट्ठे से लेकर सिर की चोटी तक सरापता उठे, भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के अंदर आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से युवाओं का जोश है, और ये जोश इसलिए बना हुआ है क्योंकि जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी की नीतियां चल रही है युवाओं के खिलाफ, और किस तरीके से बेरोज़गारी की दर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसी के खिलाफ आज आप युवाओं का जो जोश है, जो उनका रोष प्रदर्शन है, वो मुझे देखने को मिला और आप सबने भी देखा। तो आने वाला जो समय है वो युवाओं का समय है, और जो सरकार युवाओं के हित में बात करेगी वही सरकार काबिज रहेगी। सर, बताया गया था काफ़ी नौकरियां भी दी थी, लेकिन ज़्यादातर कहा जा सकता है कि 90% नौकरियों पर तो केस चले हुए आज के टाइम में। साहब आप देखो कि जब से सरकार चल रही है कितनी बार पेपरों की अनाउंसमेंट होती है, बच्चे धक्के खाते हुए, डबवाली का बच्चा बल्लभगढ़ पेपर देने जा रहा है, किस तरीके की मारामारी है, और उसके बाद अंत में क्या होता है, बच्चों के पैसे लगते हैं, फार्म भरे जाते हैं, और अंत में हमें परिणाम क्या मिलता है कि या तो उस पर स्टे लग जाता है या पेपर लीक के मामले आ जाते हैं। सरकार से पेपर ही नहीं संभाले जा रहे तो भविष्य ये युवाओं का कैसे संभाल पाएगी ये सरकार। सर, देखा गया है कि मतलब ज़्यादातर लोग ऐसे हैं, वो अभी घर भी गिराए जा रहे हैं। कहा गया था कि आवास योजना के तहत घर बनेंगे, 75 साल आज़ादी को हो जाएंगे तो पक्के घर मिल जाएंगे, यहाँ तो पक्की छत ही उखाड़ी जा रही है। साहब ऐसा है, इस सरकार ने ठान ली है कि हमें 2 या 3 परिवारों के हिसाब से केंद्र के अंदर और प्रदेश के अंदर सरकारें चलानी हैं, चाहे उसमें हमारे अडानी जी हो, अंबानी जी हो, उन्हीं के हिसाब से ये सरकारें चल रही है। ना ये गरीब की सरकार है, ना ये कमेरे की सरकार है, ना ये युवाओं की सरकार है, ना ये महिलाओं के लिए ऐसे प्रोग्राम लेकर आ रही या कि इस तरीके का कार्यक्रम लेके आ रही जिससे महिलाओं को भी प्रोत्साहन प्रदेश और केंद्र के अंदर मिले। सर, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए साहब, देश की जो शिक्षा का जो हाल है और स्वास्थ्य का। देखिए साहब, आप लगातार देख रहे हैं किस प्रकार से सरकारें स्कूलों को बढ़ाती हैं, अध्यापकों की गिनती बढ़ाती है, और ये सरकार लगातार स्कूलों को बंद करने का काम कर रही है, टीचरों को ख़त्म करने का काम कर रही हैं। और रही बात स्वास्थ्य की, तो कई बार आप लोगों ने देखा कि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो ही अपना इलाज मेदांता और फोर्टिस में करा रहे हैं। तो आप लोगों से क्या छुपी हुई बातें हैं, तो स्वास्थ्य की तो आपको हालात मुझसे ज़्यादा आप लोगों को पता है। सर, ऐसा क्यों है, मतलब पढ़ाई से ही युवा को पीछे धकेला जा रहा है? भाई, अगर युवा अपनी आवाज़ उठाएगा तो वो जागरूक होगा तो वो सरकार से सवाल पूछेगा, और सवाल पूछेगा तो सरकार फंसेगी और फिर सरकार गिरेगी। इसलिए युवाओं को जितना हो सके उनको शिक्षा से बचाया जाए, शिक्षा से उन्हें दूर रखा जाए, ताकि वो लोग सवाल ना पूछें, और जैसे केंद्र में चल रहा है, जैसे राज्य में चल रहा है, तानाशाही सरकार को वो किसी तरीके से कायम रख सके। कांग्रेस क्या करेगी युवाओं के लिए? साहब, कांग्रेस तो हमेशा युवाओं के लिए करती आ रही है। 10 साल की सरकार में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री के नेतृत्व के अंदर युवाओं के लिए आवाज़ उठाई, और अभी जो मुद्दा चल रहा है वो हमारे राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जो मुद्दा है वो महंगाई है, बेरोज़गारी है, और बढ़ चढ़कर युवाओं के लिए अगर काम किया है तो कांग्रेस ने किया है, तो बीजेपी तो आ जाइए। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस अपने आप को नहीं जोड़ पाई, भारत को क्या जोड़ेगी? देखिए साहब, वो लोग करते हैं तोड़ने का काम, चाहे धर्म के नाम पे हो, चाहे जाति के नाम पे हो। कांग्रेस ने हमेशा समाजवाद की बात करी है, सभी जातियों को, सभी वर्गों को एक साथ लेकर कांग्रेस चली है, और आज़ादी की लड़ाई भी लड़ने के लिए कांग्रेस ने सभी वर्गों को एक साथ जुट रखा। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो जाति, वर्ग और धर्म और क्षेत्र के नाम पर राजनीति करने का काम करती है। सर, मंदिर मस्जिद अच्छी बात है, लेकिन दूरियां पैदा कर दे, ऐसों का क्या करें?
देखिए साहब, मंदिर मस्जिद सब अपना धर्म माने। जी। कांग्रेस पार्टी की बड़ी साफ सी विचारधारा है, हर व्यक्ति को अपनी आज़ादी है अपना धर्म मानने के लिए, अपनी जाति वर्ग के जो भी अपने कार्यक्रम होते हैं उनको करने के लिए। लेकिन जब वो चीज़ें लोगों के बीच में मतभेद, मनभेद और आपसी दीवार खड़ी करनी शुरू कर दे तो ऐसे मंदिर मस्जिद हमें नहीं चाहिए। आदमपुर चुनाव में क्या युवाओं की भूमिका रहेगी? देखिए साहब, आदमपुर अभी विधानसभा में जो बाई इलेक्शन चल रहा है, उस उपचुनाव के अंदर अभी एक मेरा कार्यक्रम किया था युवा साथियों ने बाढ़ संबंध में, और वो बहुत ज़बरदस्त कार्यक्रम हुआ था और टिकट से पहले कार्यक्रम हुआ था। तो वहाँ का युवा इस परिवारवाद को ख़त्म करने के लिए जो हमारे उम्मीदवार हैं जयप्रकाश जी, उनके कंधे से कंधा मिलाकर, और युवा कांग्रेस की सभी की वहाँ जिम्मेवारियाँ लग गई हैं। और मैं परसों से मैं भी वहीं आदमपुर रहूँगा, तो युवा वहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और जो गद्दार लोग हैं उनको इस बार हटाने का काम करेंगे। आदमपुर चुनाव में भाजपा और जसपा में एक फोटो को लेकर विवाद है। देखिए साहब, वो विवाद तो देखो, जब किसी चीज़ का गठबंधन सिर्फ अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए हुआ है तो उसका अंत परिणाम क्या होगा? अंत परिणाम तो उसमें दरार ही होगी, क्योंकि वो गठबंधन लोगों ने जजपा को चुना था, 10 विधायक चुने थे, तो वो भाजपा को देखते हुए नहीं चुने थे। और उन्होंने मंचों से ये कहा कि हम भाजपा का कभी साथ नहीं देंगे, जो किसान विरोधी सरकार है, जो बेरोजगारी को बढ़ाने का काम कर रही है। और उसने अपने व्यक्तिगत वायदे के लिए उन्होंने आपस में गठबंधन किया। तो जब जिस गठबंधन की नींव ही कमज़ोर है तो उसका परिणाम भी कमज़ोर होगा। सर, देखा गया है कि मतलब हर प्रकार के जो भी क्षेत्र है आज निजी हाथों में है और सभी वर्ग आज सड़कों पर भी है। तो युवा है जो, या फिर युवा कांग्रेस है, तो उसके लिए क्या करेगा? साहब, युवा कांग्रेस सड़क से लेके संसद तक आवाज़ उठाने का काम करती है जी। कभी लठ खाने का काम कर रही है, कभी बारिश के पानी की बौछारें खाने का काम कर रही है। युवा कांग्रेस से जितना बन रहा है उससे बढ़कर वो युवाओं की आवाज़ उठा रही है। इस अंधी और बहरी सरकार को जगाने का काम युवा कांग्रेस हर कदम पर कर रही है। लेकिन देश का तमाम युवा ये बात क्यों नहीं सोच पा रहा कि उनके हाथों से रोटी छीन रही है? देखिए साहब, अब ये तो युवाओं को हम जाके जागरूक करेंगे, और जब ये भारत जोड़ो यात्रा चली है, क्योंकि राहुल जी ने कहा कि मुझे गांव के स्तर तक युवाओं को जगाना है ताकि वो इस शासक के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर सके। क्योंकि जिस प्रकार का हिटलर शाही इन्होंने अपना रखा है, उसको हटाने के लिए ही राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकालने का काम किया है। धन्यवाद जी।